ना तो समाज की चिंता और ना ही अपने परिवार की चिंता। नाम था मीराबाई। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में इस कलयुग में जब जब किसी भक्त का नाम आएगा तो मीराबाई जी के त्याग, बलिदान और उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का वृत्तांत सुनाया जाएगा। वृंदावन में ही मौजूद है लगभग 400-550 वर्ष पुराना माता मीराबाई का मंदिर, और इसी स्थान पर मीराबाई जब आई थी तो उन्होंने भजन किया था। यहाँ पर ही उनकी कुटिया है। वो अनन्य भक्त थी, ना तो समाज की चिंता और ना ही अपने परिवार की चिंता। नाम था मीराबाई। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में इस कलयुग में जब जब किसी भक्त का नाम आएगा तो मीराबाई जी के त्याग, बलिदान और उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का वृत्तांत सुनाया जाएगा। वृंदावन में ही मौजूद है लगभग 400-550 वर्ष पुराना माता मीराबाई का मंदिर, और इसी स्थान पर मीराबाई जब आई थी तो उन्होंने भजन किया था। यहाँ पर ही उनकी कुटिया है और यहीं पर जो गोस्वामी जी हैं, जो यहाँ मंदिर की देखरेख में पूरी व्यवस्था संभालते हैं। और आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही हेमा मालिनी जी भी आई थी यहाँ पर। तो गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह जी। हम इस मंदिर में सेवा करते हैं जी। हमारे पूर्वजों के समय से हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। तो जो मीराबाई थी, माता मीराबाई थी, वो सबसे पहले इसी स्थान पर आई थी। जी, जब चित्तौड़ से मीरा जी इस ब्रज में पधारी थी जी, आगे आ जाइए जी। तो यहाँ मीरा जी के लिए एक छोटी कुटी बनाई गई थी जी। जब मंदिर में आएंगे आप दर्शन करेंगे, एक हाथ पे मीरा जी की कुटी है जी, और सामने आप उनके गिरधर गोपाल के दर्शन कर सकते हैं जी, जिनकी स्थापना मीरा जी ने की थी जी, और जिनकी उपासना मीरा जी ने यहाँ लगभग 15 वर्ष तक की है। 15 वर्ष तक की। तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में अगर किसी को भगवान की प्राप्ति हुई हो, जैसे तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दे दिए थे, उसी प्रकार से मीराबाई जो थी उनको भी भगवान ने दर्शन दे दिए थे, साक्षात दर्शन दे दिए थे। तो ये भी एक अत्यंत महिमा है कलयुग की। बिल्कुल, आपको प्रहलाद के समय से पता है ठाकुर जी कहाँ नहीं है जी। जो उन्हें पहचान लेता है जी, भक्त, उनको ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं जी। तो मीरा जी बचपन से ठाकुर जी को पहचान चुकी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। जी। इसके सिवा और क्या बचा है आपको पाने के लिए? बिल्कुल कुछ नहीं पता। परिवार से भी लड़ गई। परिवार जो थी राजपूत घराने से थी, मीराबाई जी क्षत्रिय कुल से थी, लेकिन परिवार का नातों ने ये रहा कि भाई बदनामी हो रही है। लोग कहते थे देखो पति को छोड़ चली है और देखो कृष्ण के लिए मतवाली हो गई है। भरा पूरा परिवार छोड़ के आई थी मीराबाई जी। परिवार को ठाकुर जी को संभालने के लिए छोड़ दिया जी। ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, आप संभालिए उन्हें जी। जहाँ ठाकुर जी ने उन्हें जिस समय बुलाया, हर चीज का एक समय होता है जी। अपना पूरी जिम्मेदारी ससुराल में, जब उनके पति भी वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके कई साल बाद ससुराल वालों ने कई कष्ट देने चाहे, मीरा जी तक कोई कष्ट नहीं पहुंचा। सब ठाकुर जी ने उनके कष्ट हर लिए। जब मीरा जी को मारने के लिए उन्हें चरणामृत भेजा गया जी, बोल के ये भेजा गया कि चरणामृत है जी, था उसमें विष जी। तो मीरा जी ने तो इसी भाव से ग्रहण किया कि इसमें ठाकुर जी के चरणों के अमृत हैं जी। तो उसको ऐसे ही ग्रहण करके मीरा जी उसे पी गई जी। मुस्कुराते हुए। जी। जहर का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हासी रे, जी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो भी अमृत में बदल गया, यानी कि उससे भी कुछ नहीं बिगड़ा। वही प्रहलाद भगत की जो कहानी है, ठीक उसी प्रकार जो है मारने की कई प्रकार से कोशिशें करी गई, लेकिन मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। ये उनकी अनंत भक्ति है। और आप कितने वर्षों से यहाँ पर सेवायत हैं, आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ी निकल रही है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा चमत्कार या कुछ ऐसी माता की झलक आपने भी अपने जीवन में जरूर देखी होगी यहाँ। जी, यहाँ हर पल चमत्कार ही चमत्कार दिखते हैं जी। मैं आपको कोई ऐसा ना बता पाऊँ क्या चमत्कार नहीं है यहाँ जी। मैं भक्तों को कहूंगा जब आप यहाँ आएंगे आप शांति से पहली बात वृंदावन में बैठ पाएंगे, सबसे बड़ा चमत्कार आपको यही मिलेगा। जी, जी। बाकी मंदिरों में शायद आप दर्शन करना बहुत दुर्लभ हो जाते हैं जी।
लेकिन यहाँ आप भी शांति से, जैसे मीरा जी जहाँ बैठती थी वहीं जी। पे आप बैठते हैं, जी। वैसे ही ठाकुर जी के आज भी दर्शन है। बिल्कुल। तो ये कौन से चमत्कार से कम है? जी, अब देखिए आप जमुना घाट पर जाएंगे तो जिस प्रकार एक जानवर सोता है ना, एकदम ठंडक में उसे स्थान मिल जाए, इसी प्रकार मनुष्य को भी यही लगता है कि कोई ठंडा सा स्थान मिल जाए बैठने के लिए। तो वृंदावन की जो महिमा है अपरंपार है, निराली है। और मीराबाई ने यहाँ पर कितने वर्षों तक उनका जीवन काल रहा, कितने वर्षों तक रही वो यहाँ पर? देखिए लगभग 15 से 20 वर्ष। जी। और आप दर्शन करेंगे जब मंदिर में, जी। तो जब मीरा जी आई थी उनके पास छोटे से उनके गिरधर गोपाल थे, मेरे हथेली बराबर थे। इतने से गिरधर? जी। जी। जो बचपन से लेके अंत समय तक उनके पास ही रहे थे। जी। तो मीरा जी, उनकी छवि में मीरा जी ने इन्हें स्थापित किया था। ये अचल विग्रह है। अच्छा, वो तो चल विग्रह थे, ये अचल है। ये अचल है, तब से वहीं स्थापित। मतलब चल विग्रह में और अचल विग्रह में समानताएं क्या क्या है? हमारे जो नीचे के आप ठाकुर जी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी। राधा मनोहर जी। जी जो उत्सवों पे बाहर दर्शन देते हैं, जी। उत्सव विग्रह कहा जाता है। जी। वो वहां से बाहर आके बाहर भी दर्शन देते हैं। अच्छा। अब जैसे आप ठाकुर जी को कई भक्त अपने साथ लेके जाते हैं, जी। तो वो चल विग्रह हो गए। चल विग्रह हो गए। और ये हमारे अचल विग्रह है, जब से प्राण प्रतिष्ठा करके वहां से 1 इंच भी ना हिले। अच्छा, वो जो मीराबाई जी के पास में था विग्रह था जो लड्डू गोपाल जी का, वो आज भी मौजूद है? लड्डू गोपाल नहीं, गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल। क्योंकि अंतर है, लड्डू गोपाल छोटे से लड्डू लेके बैठे। जी, जी। ये जैसे आप स्वरूप देख रहे, इसी स्वरूप में बांसुरी लेके ठाकुर जी के जी। छोटे से विग्रह थे। तो मीरा जी के साथ ही आए थे, जी। मीरा जी के साथ ही हम मानते समा गए होंगे। समा गए होंगे। जी। तो अद्भुत लीलाएं हैं। और ये जो आप स्थान जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी काफी प्राचीन है। और वो कुटी भी है जहां पर मीराबाई ने, माता मीराबाई ने प्रभु के चरणों में बैठ के भजन किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए वो सब किया जो कि आम आदमी तो नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल कर सकता है, आम आदमी कर सकता है। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ, मैं अगर भजन नहीं में कर बैठता हूँ तो सकता है तो ठाकुर जी आपको यहाँ लाते कि अगर आप कर ना सकते तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए वही बात है कि ठाकुर जी की लीला है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हेमा मालिनी जी भी आई थी और मीराबाई जी की जो जयंती हुई थी उसमें सभी के सभी आए थे। 525 वाह जन्मदिन मीराबाई जी का यहाँ पर बनाया गया था। ब्रज रज उत्सव के रूप में इस दिन को बनाया गया था। तो कैसा लगा आपको? कितना बड़ा भव्य उत्सव था, पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। जी, जो भव्य उत्सव मनाया गया था जी। वो मथुरा में मनाया गया था, क्योंकि जी। ये मंदिर में तो इतनी जगह भी नहीं जी थी। जी पर उस दिन हेमा जी यहाँ दिन में आई थी। जी। यहाँ पे हमने उत्सव उनके साथ किया था। जी। उत्सव की शुरुआत यहीं से हुई थी। जी फिर शाम को मोदी जी के लिए उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया था। जी। और काफी भक्तों को नहीं पता होगा, हेमा जी यहाँ 25-30 वर्षों से आ रही हैं, अभी से नहीं आना है। जी जी बहुत सालों से आ रही हैं। जी। वृंदावन से उनका जुड़ाव भी मीरा जी की प्रेरणा से ही हुआ। जी बिल्कुल। हेमा जी की जो गुरु माँ है, जी उनकी प्रेरणा थी कि आप मीरा जी से जुड़िए। जी कई सालों से हेमा जी वृंदावन से इसी कारण से जुड़ी हुई है। जी। जो संगीत गायन में रुचि रखते हैं वो भी मीराबाई, माता मीराबाई की, जिस प्रकार माता सरस्वती की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार जो है मीराबाई जी को भी लोग पूजते हैं। तो एक रहस्य है, एक गुण है, एक अद्भुत गुण है कि हेमा मालिनी जी यहाँ पर आती है, कब आती है जाती है पता ही नहीं लगता। तो मीराबाई जी के जीवन में और कुछ ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आपको तो हमसे ज्यादा पता है, आप सेवायत हैं, यहाँ पीढ़ियां आपकी कार्य करती आ रही है, कोई ऐसा वृंदांत हो, वाक्य हो जो कि लोगों को ना पता हो? देखिए कई ऐसी चीजें हैं। आपने मीरा जी के एक पद सुने हैं, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ठीक है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। जब मीरा जी इस मंदिर में थी, उन्हें वृंदावन इतना सुंदर क्यों लगता था, उसके लिए उन्होंने पद लिखे थे। निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को। यहाँ सामने ही यमुना जी हैं। उस समय तो यहाँ खुले दर्शन होते थे। जी। तो वही दर्शन को मीरा जी ने लिखा है। जी। रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को। जी। आप यहाँ मंदिर में जब दर्शन करेंगे, मीरा जी अपने संग जो शालिग्राम जी लाई थी, जी। जो मीरा जी को मारने के लिए कई प्रयत्न किए गए थे, जी। उसमें से एक था कि फूलों के पिटारी में छिपा के सर्प भेजे गए थे। जी। मीरा जी को एक कह के भेजा था कि इसमें शालिग्राम जी के दर्शन। जी। तो जिसने भेजा राणा ने, उसके भाव ये थे कि जब मीरा जी पिटारी खोलेंगी, फूलों में हाथ डालेंगी, सांप जो है डस लेगा। जी। लेकिन मीरा जी के तो भाव सिर्फ ये थे कि इसमें मेरे ठाकुर जी हैं,
जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बिल्कुल तो वो शालिग्राम जी को मीरा जी अपने संग या लाई थी या विराजमान करी थी। जी उनके ऊपर तुलसा जी चढ़ाई जाती थी, तो आज भी वैसे ही तुलसा जी की सेवा होती है। जी तो उनके लिए मीरा जी लिखती हैं, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। तो ये जो इतना सुंदर भजन मीरा जी ने लिखा था, तो वही शालिग्राम जी के दर्शन आपको आज यहाँ भी है, और वही वृंदावन के दर्शन काफी हद तक आज भी होते थे। आज भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा वृंदावन चेंज हो गया। लोगों की धारणा है कि भाई अब वृंदावन में वो पहली जैसी चीजें नहीं रही, लेकिन आपको जो ये विग्रह आपको दिख रहा है ये उसी दौरान का है। यहीं पर ही मीराबाई जो थी उन्होंने भजन किया। यहाँ पर मीराबाई की कुटिया भी है, प्राचीन कुटिया है, वही 500 वर्ष पुरानी। आप सोचिए, कल्पना करिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। इसी स्थान पर मीराबाई, जो कि आपने किताबों में सुना है, जो कि आपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि एक ऐसी भक्त प्रभु श्री कृष्ण की जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार किए, वो इसी स्थान पर आई थी। अब इमेजिन कीजिए, इसी स्थान पर जहां कितना पवित्र होगा। गोस्वामी जी ने बताया कितनी ज्यादा मुसीबतें आई, कभी सांप से डसवाया तो कभी जहर का प्याला पिलाया, लेकिन मीराबाई की भक्ति इतनी एडिंग थी कि कुछ भी नहीं हुआ। तो आप पंडित जी वो विग्रह है जो आप वो भी दिखाइए। चलिए देखिए, ये वो विग्रह है। यही कितने वर्ष प्राचीन है ये विग्रह? वही 525 वर्ष प्राचीन। ये सारी की सारी चीजें हैं गोस्वामी जी। ऊपर के सिंहासन पर जो हमारे ठाकुर जी विराजमान जी, श्याम वर्ण में, जी, जिनके लिए मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। जी। ये दर्शन आपको पूरी दुनिया में एक ही जगह होंगे, जो ठाकुर जी ने अपने एक हाथ पे राधा रानी रखी हैं, जी, दूसरे हाथ पे भक्त मीरा जी, भक्त मीरा जी रखी हैं। तो देखिए, दुर्लभ दर्शन है। और यहाँ पर और एक और प्राचीन स्थान है, ये मीराबाई की वो कुटिया है। यही वो प्राचीन विग्रह है जहाँ पर गोस्वामी जी जहाँ पे मीरा जी विश्राम करती थी। जी, इसलिए छोटी सी ही कुटी है जी, बस इतना कि विश्राम कर पाए। जी। ज्यादा से ज्यादा समय मीरा जी ठाकुर जी के सामने ही रहती थी, ठाकुर जी के सामने रहती उपासना थी। करती है। लेकिन विश्राम भी जरूरी है। बिना विश्राम के भी, वैसे तो भक्त लोगों का विश्राम होता नहीं है कभी, लेकिन देखिए वही प्राचीन, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। गोस्वामी जी, ये बड़ी बात है कि ये आपने मंदिर जो है इतने वर्षों से आप संभाल रहे हैं। और अच्छी बात देखने की ये है कि वृंदावन में कहते हैं वृंदावन तुलसी का वन होता है, लेकिन अब कंक्रीट वन कुछ कुछ लोग बोल देते हैं। ऐसे बात नहीं है। मेरा ये मानना है, जब समय के साथ साथ समय का पहिया घूमता है तो विकसित जगह होती है, विकसित होना भी जरूरी है। तो देखिए, दुनिया चाहे कितनी विकसित होगी, लेकिन गोस्वामी जी ने इस धरोहर को संभाल के रखा है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पर कार्यरत है। राजस्थान सरकार इसका जो है, नहीं, सरकार से हम कोई मदद लेते भी नहीं है, क्योंकि मंदिरों में सिर्फ भक्त जो सेवा होती है जी, उसी से हम सेवा करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी मदद तो सब करना चाहते हैं जी, लेकिन ये जगह बदलनी नहीं चाहिए ज्यादा, धीरे धीरे करके, जैसे आपने कहा ना जी, ज्यादा नहीं तो आपको जो बदलनी। दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल। ये दुर्लभ दर्शन ऐसे ही होते रहे। बिल्कुल। जरूरत पे जो काम पड़ता है, बिल्कुल। भक्तों के साथ मिलकर हम वो करवा लें। देखिए, अभी जो कॉरिडोर की बात हो रही थी गोस्वामी जी, आपको मैं बताऊं, गोस्वामी जी से एक बात और मैं दिल से पूछना चाहूंगा। अभी बात चल रही है कॉरिडोर की। कॉरिडोर में क्या है कि विकसित हो जाएगा, कहीं बड़े बड़े कॉरिडोर बन जाएंगे, पब्लिक को सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन क्या जो हमारा ये वास्तविक स्वरूप है जिसके अभी हम दर्शन कर पा रहे हैं, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां ये दर्शन कर पाएंगी? चकाचौंध भरे वाले दर्शन होंगे, मार्बल लगे होंगे, टाइलें लगी होंगी, लेकिन जो ये दर्शन है, पुरानी कड़ी बनी हुई है, दीवारों पर हल्की हल्की सीलन है, जो कि हमें याद दिलाती है उस पल की, हमें महसूस करवाती है कि वो दौर कैसा रहा होगा। तो क्या ये दर्शन उस दर्शन से फीके नहीं होंगे जो अब सरकार करना चाह रही है? बताऊं कि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जी, जब मीरा जी भी आई थी तब वृंदावन काफी बदल चुका था कृष्ण जी के समय से। जी, आज भी आप जो वृंदावन देख रहे हैं वो कल का वृंदावन नहीं है। जी, बिल्कुल। और जो आने वाला कल का वृंदावन है वो भी आज का नहीं होगा। जी, मैं आपको बस एक चीज की पूर्णता से गारंटी दे सकता हूँ। जी, आप जब यहाँ पे आएंगे, समझिए 5 साल बाद भी, जी, तो ये आपको और ज्यादा ऐतिहासिक दिखेगा, ऐतिहासिक देखिए। और ज्यादा।
जी यहाँ हम जो करेंगे काम जी उसमें भी वैसे ही दर्शन होंगे जैसा मीरा जी के समय जैसे इस प्रकार दर्शन हो रहे इससे भी और ज्यादा आपको ऐतिहासिक दर्शन होंगे। हैं। जी हमारा आगे जाने की भाव यही है जी कि हम अपनी जो जड़ें हैं जी उसकी ओर जाए। बिल्कुल, जड़ें मजबूत होनी चाहिए, चीजें विस्थापित नहीं होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए, और समय का चक्र यही है, बदलाव जरूरी है। और इसके साथ ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो और भी ज्यादा लोग दर्शन कर पाए प्राचीन मीराबाई मंदिर के। और ये दुर्लभ दर्शन, जिस प्रकार राधा वल्लभ के बारे में कहा गया है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ठीक उसी प्रकार जो है मीराबाई, माता मीराबाई की अनन्य भक्ति देखिए, इनका प्राचीन विग्रह देखिए। वृंदावन में आए और मीराबाई के मंदिर में नहीं आए तो समझ लीजिए आपने पूर्णतः वृंदावन घूमा ही नहीं है, क्योंकि वृंदावन की रज रज में मीराबाई का जो है नाम है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई का जब तक रस नहीं मिलेगा, जब तक भक्ति पूर्ण संपूर्ण नहीं होती। तो इसी के साथ में मैं आपको प्रणाम कहूंगा, हृदय से राधे राधे कहूंगा। गोस्वामी जी जाते जाते एक मीराबाई जी का कोई भी एक बढ़िया सा वृंतांत या श्लोक, ऐसी कोई चीज हो जो कि आप लोगों को सुनाना चाहे जी। कि आपके जीवन में जब भी कोई कष्ट आए जी इससे आप भागिएगा मत जी, क्योंकि अगर मीरा जी के जीवन में किसी ने विष ना भेजा होता तो वो अमृत भी प्राप्त ना होता, अगर वो सर्प ना भेजा होता तो शालिग्राम भी प्राप्त नहीं होते जी। तो मीरा जी के भाव यही है। जैसे मीरा जी जब ब्रज में आ रही थी तो लोग पूछ रहे थे कि वहाँ आपको कौन देखेगा, आपको खाना पीना रहने की क्या व्यवस्था है जी। तो मीरा जी सिर्फ एक चीज़ कहती हैं, मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। असली घर तो वही है जहाँ मेरे गिरधर हैं, जहाँ बैठावे तिथि बैठी। मीरा जी को नहीं पता यहाँ उनके लिए कोई कुटी है, मीरा जी को पता है जब मैं अपने ठाकुर जी के घर जाऊंगी तो मेरी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे वो जी। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, जो दे सोई खाऊं। राजघराने का खाना और यहाँ ब्रज का दूध दही का खाना जी। मीरा जी के लिए कोई अंतर नहीं। जो पहरावे सो ही पहरूं, जो पहनने को मिलेगा यहाँ पे गोपियों के वस्त्र होते उसी में मैं घूमूंगी, और मेरा कान्हा अगर मुझे बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उनके लिए मैं बार बार बलि जाऊं।